व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर हुई है बात। आज नॉर्वे के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी को मिला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया पीएम मोदी को। पीएम मोदी ने कहा, यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद स्वीडन के समर्थन का आभार व्यक्त किया। कहा, जारी रखेंगे आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ लड़ाई। ग्लोबल फॉर इंडस्ट्री की बैठक, पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के साथ मिलकर काम करने का न्योता दिया। कहा कि हमारे स्टार्टअप बना रहे वैश्विक समाधान। गॉथेनबर्ग में ईयू अध्यक्ष से मिले पीएम मोदी। कहा कि एक नए टर्निंग पॉइंट पर भारत यूरोप के संबंध हैं। सरकारों के स्तर पर तय हुआ महत्वाकांक्षी और रणनीतिक एजेंडा। पीएम मोदी के स्वीडन दौरे पर एमबीए सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा, दोनों नेताओं के बीच वैश्विक हालातों पर चर्चा हुई है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर भी बातचीत हुई है। स्वीडन की हवाई सीमा में स्वीडिश लड़ाकू विमानों ने पीएम मोदी के प्लेन को एस्कॉर्ट किया। नीदरलैंड्स से स्वीडन के दौरे पर पहुंचे थे पीएम मोदी। केरल में वीडी सतीशन लांच लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल होंगे समारोह में। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ समारोह में हिस्सा लेंगे। केरल में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई है। सुबह 10 बजे शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम। कांग्रेस ने तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय को भी आमंत्रित किया है। यूडीएफ सरकार में कांग्रेस के 11 मंत्री, रमेश चन्नीथला के मुरलीधरन और सनी जोसेफ को मंत्री पद। आईयूएमएल से 5 मंत्री भी आज शपथ लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के लिए यूडीएफ की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टी राधाकृष्णन होंगे नामित। शनिमोल उस्मान होंगे उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। बस्तर में जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। जगदलपुर में शहीदों को भी श्रद्धांजलि देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कहा, बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए का देश के 80% हिस्से में शासन है। गुजरात के स्थानीय चुनावों में भी कांग्रेस का सफाया हुआ। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का ओडिशा दौरा। राज्य कोर कमेटी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, तो वहीं राज्य के मंत्रियों से भी होगी मुलाकात। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी की सुरक्षा में कटौती की गई है। बीजेपी विधायक तापस रॉय ने कहा, जितनी मिलनी चाहिए सुरक्षा उतनी ही मिलेगी। कोलकाता में अतिक्रमण हटाने के अभियान के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हो गया। पुलिसकर्मियों पर पथराव हुआ। कम से कम 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हालातों पर नियंत्रण किया। कोलकाता पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त आशीष विश्वास ने कहा, हिंसा में शामिल कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सभी आरोपियों पर होगी कानूनी कार्रवाई। ममता बनर्जी ने अतिक्रमण विरोधी अभियानों को करार दिया बुलडोजर की राजनीति। कहा, गरीब लोग चुका रहे हैं अहंकार की कीमत। कोलकाता में हुए प्रदर्शन पर बीजेपी प्रवक्ता देवजीत सरकार ने कहा, बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में था प्रदर्शन। सड़कों पर नमाज पढ़ने पर लगे प्रतिबंध का भी कर रहे थे विरोध। टीएमसी के विधाननगर ऑफिस से मिली 100 से अधिक आधार कार्ड। बीजेपी विधायक शरद मुखर्जी ने कहा कि लोगों के लगाए आरोपों की पुष्टि हो गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्वी मिदनापुर में चंद्रनाथ रथ के घर पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवार को हर मदद का भरोसा दिया। 6 मई को चंद्रनाथ की हुई थी हत्या। जमीयत पर वीएचपी ने आरोप लगाए हैं। कहा है कि इनका काम लोगों को भड़काना है। इनको अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए।
कोलकाता में ईडी के सामने पेश हुए व्यवसायी उत्तम बोस। पूर्व मंत्री सुजीत बोस के बताए जाते हैं करीबी। सूत्रों के अनुसार कुछ व्यवसायिक लेन देन पर यह पूछताछ हुई है। मंत्रियों को विभाग मिलने में देरी से जुड़े हुए सवाल पर भड़के उत्तर प्रदेश के मंत्री नितिन अग्रवाल। बाद में पत्रकार को मंत्री का प्रोटोकॉल समझाते नजर आए मंत्री जी। मिडिल ईस्ट संकट पर सीएम योगी ने कहा, पूरी दुनिया में तनाव, कई देशों में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। पीएम मोदी ने राहत के फैसले लिए हैं। सीटीआई ने कहा, आईपीएल पर भी हो बचत की जिम्मेदारी, बिना दर्शकों के कराए जाएं ये मैचेस। सीटीआई चेयरपर्सन ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया को लेटर लिखा है। उत्तर प्रदेश के नए मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया है। भूपेंद्र चौधरी को मिला है एमएसएमई, एसपी के बागी विधायक मनोज पांडे को मिला है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। आज होगी उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक। सीएम आवास पर यह बैठक होने जा रही है। सभी मंत्री शामिल होंगे। यूपीपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों को आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 21 विभागों में 932 अभ्यर्थी चयनित, इसमें 37 एसडीएम, 17 डेप्यूटी एसपी भी शामिल हैं। संजीव अरोड़ा की आज कोर्ट में पेशी होगी। पूर्व मंत्री के 2 सहयोगियों को ईडी ने तलब किया है। 2 आईएएस अधिकारियों को भी समन किया गया। भारत